Hello everyone, welcome to our online classes. Students, today we will read our English reader books. 10 chapter The Great Stone Face, second part. The face seemed to smile. वह चेहरा मुस्कुराता हुआ प्रतीत हुआ, but did not answer. लेकिन जवाब नहीं दिया. Now it happened that the poet, अब यह घटित हुआ कि कवि, though he lived so far away, वह दूर रहता था, had not only heard of Ernest, उसने अर्नेस्ट के बारे में न केवल सुना था, but had thought much about his character, लेकिन उसके चरित्र के बारे में भी चित्रण किया था, and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand, और उस आदमी से मिलने की इच्छा भी व्यक्त की, हुज विजडम, जिसकी बुद्धिमत्ता वॉकड हैंड इन हैंड विद द नोबल सिंप्लिसिटी ऑफ हिज लाइफ, उसकी जीवन की सादगी के साथ जिसकी बुद्धिमत्ता चली थी. वन समर डे, एक ग्रीष्म ऋतु के दिन, देयरफॉर, इसलिए ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, वह अर्नेस्ट के घर के दरवाजे के बाहर आया. वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग ए बुक इन हिज हैंड, जहाँ पर उसने उस सज्जन वृद्ध व्यक्ति को अपने हाथ में एक पुस्तक पकड़े हुए पाया, विच ही रीड, जिसे वह पढ़ रहा था. एंड देन, और तब, विद ए फिंगर, अंगुली के साथ में, बिटवीन द लीव्स, लीव्स पन्नों में उसने अपनी अंगुली डाल रखी थी. लुक्ड लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस, और उसने उस महान वज्रमुख के चेहरे की तरफ देखा. गुड इवनिंग, सेड द पोइट, कैन यू गिव ए ट्रेवलर ए नाइट शेल्टर, क्या तुम एक यात्री को रात में आश्रय दे सकते हो. ग्लेडली, प्रसन्नता से, आंसर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने उत्तर दिया. एंड देन, और तब, ही एडेड, उसने आगे स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नेवर सा द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटलेबली एट ए स्ट्रेंजर, मैंने कभी भी इस महान वज्रमुख को इतने मैत्रीपूर्ण ढंग से किसी अजनबी को देखते हुए नहीं पाया है. द पोइट सेट डाउन बिसाइड हिम, वह कवि उसके साइड में बैठ गया. एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक्ड टुगेदर, वह और अर्नेस्ट एक दूसरे से बातें करने लगे. नेवर बिफोर हैड द पोइट टॉक्ड विद ए मैन लाइक अर्नेस्ट, उस कवि ने कभी भी अर्नेस्ट जैसे व्यक्ति से कभी बात नहीं की थी. सो वाइज, अर्नेस्ट जो इतना बुद्धिमान था, एंड जेंटल, सज्जन व्यक्ति था, एंड काइंड, दयालु था. अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड, अर्नेस्ट भी दूसरी तरफ, वाज मूव्ड बाय द लिविंग इमेज फ्लंग आउट ऑफ द पोइट्स माइंड, अर्नेस्ट भी उस कवि के जीवित प्रतिबिंब से काफी प्रभावित हुआ. एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोइट, जैसा कि अर्नेस्ट ने उस कवि के बारे में सुन रखा था. ही इमेजिन्ड, उसने कल्पना की, दैट द ग्रेट स्टोन फेस वाज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू, वह महान वज्रमुख उसकी बातें सुनने के लिए नीचे झुका हुआ है. ही गेज्ड इनटू द पोइट्स आईज, वह कवि की आंखों को निहारने लगा. हु आर यू, तुम कौन हो, या आप कौन हैं. माई गिफ्टेड गेस्ट, मेरे प्रतिभावान मेहमान. ही आस्क्ड, उसने कहा. द पोइट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक, कवि ने अपनी अंगुलियां किताब में रखी. एंड अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, और जिसे कि अर्नेस्ट पढ़ रहा था, कवि ने उस बुक के ऊपर अपनी अंगुली रखी. यू हैव रीड दिस पोएम्स, क्या तुमने ये कविताएं पढ़ी हैं. सेड ही, उसने कहा. यू नो मी, तुम मुझे जानते हो. देन, फॉर आई रोड देम, क्योंकि मैंने ही इन कविताओं को लिखा है. अगेन एंड अगेन, फिर बार बार. अर्नेस्ट एग्जामाइंड द पोइट्स फीचर्स, अर्नेस्ट उस कवि की आकृति को बार बार देखने लगा. ही टर्न टुवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस, देन बैक, वह बार बार उस महान वज्रमुख की तरफ देखता और कवि की तरफ. ही शुक हिज हेड एंड साइड, उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी. वाई आर यू सैड, तुम इतने उदास क्यों हो. इंक्वायर्ड द पोइट, कवि ने पूछा. बिकॉज, क्योंकि. रिप्लाइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने जवाब दिया. ऑल थ्रू लाइफ, पूरे जीवन, आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ ए प्रोफेसी, मैंने अपने पूरे जीवन भर इस भविष्यवाणी के सच होने के लिए इंतजार किया है. एंड व्हेन आई रीड दिस पोइम्स, और जब मैंने इन कविताओं को पढ़ा. आई होप्ड, मुझे आशा थी. दैट की इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू, कि यह भविष्यवाणी तुम्हारे अंदर पूरी होगी. इट मीन्स, जो व्यक्ति इस चेहरे का जैसा है तो वो तुम होंगे. यू होप्ड, तुमने उम्मीद की. आंसर्ड द पोइट, कवि ने जवाब दिया कि तुमने उम्मीद की. फ्रेंडली स्माइलिंग, हल्की सी मुस्कान देते हुए. टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, तुम मेरे अंदर इस महान वज्रमुख की जैसे समानता देखना चाहते हो. आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस, लेकिन मैं इसकी समानता के लायक
नहीं हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।